urbanization in India. शहरीकरण, ठीक है ना, बोल सकते हैं। तो तुम कैसे लिखोगे आंसर? ए, मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। जो लोग गांव से, गांव मतलब ग्रामीण से या रूरल, गांव या रूरल जिसको बोलते हैं, ग्रामीण से शहर में शिफ्ट होते हैं, वी कॉल दैट एज अर्बनाइजेशन। तुम ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। बी, तुम इंट्रोडक्शन दोगे, जिसमें अब मैं पूरा लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ अर्बनाइजेशन या इंट्रोडक्शन टू अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इसमें दो चीजें हैं अर्बनाइजेशन का। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है देश में, ठीक है ना, और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है देश में। दोनों की बढ़ोतरी होती है, जिसके वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। और मॉडर्नाइजेशन के वजह से, मॉडर्नाइजेशन में शहर में ज़्यादा फास्ट होता है, गांव में थोड़ा सा स्लो। इसलिए जो शिफ्टिंग होता है फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ये देखा गया है, ठीक है ना। सो इसके बाद तुम सी लिखोगे, इंडिया अर्बनाइजेशन फैक्ट्स। अर्बनाइजेशन फैक्ट्स, तुम इसमें सिटी टाउन्स को भी डिफाइन करोगे। फिलहाल देर आर 9 मेजर सिटीज, जिसका लिस्ट दिया हुआ है तुम्हारी बुक में। सीधी बात है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है ना, बैंगलोर, हैदराबाद, सूरत, कोलकाता, चेन्नई, पुणे। सो तुम कैसे बोलोगे? 1901 में, ठीक है, जो अर्बन एरिया में रहते थे, टोटल पॉपुलेशन जो था वो यू कैन से 2.6 करोड़। तुम बोलो कि विच इज इक्वल टू 11.4% लोग अर्बन में रहते थे, मतलब सीधा हिसाब है रूरल में बाकी लोग होंगे, विच इज 88.6% बोल सकते हो। और यह आंकड़ा 2001 में आते आते अर्बन में 28.5 करोड़ हो गया, विच इज इक्वल टू 28.53% हो गया। अर्बन में लोग रहने लगे। और गांव में तुम्हारा 71.47% हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेवे, तुम्हारे बुक में डिटेल्स नहीं है, बट आई कैन टेल यू 2017 में ये जो आंकड़ा है, इधर अर्बन में 34% है, मतलब 66% लोग गांव में रहते हैं। और सर्वे बताता है, ये सर्वे बता रहा है कि 2030 तक भारत में ये आंकड़ा करीबन 41% रहेगा और ये 59% हो जाएगा। तो ये जो फर्क हो रहा है, जो शिफ्टिंग हो रहा है, उसका कारण है, ठीक है ना, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सिटीज, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सिटीज, जिसके वजह से आमदनी, सर्वाइवल और जीना, सर्वाइवल और बोलते हैं ना फैमिली, कमाई के लिए लोग शिफ्ट होते हैं, ये कारण है। और
जो वर्ल्ड का जो डेटा है, तुमको यदि ये इंडिया का डेटा मैंने दिया, थोड़ा बहुत वर्ल्ड अर्बनाइजेशन का भी डेटा तुमको दिया जाए, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डेटा, इफ यू सी यूएसए में 82% लोग अर्बन में रहते हैं। जापान में यह आंकड़ा करीबन 91% है। एंड इफ यू सी इंडिया 34% दिख रहा है। इंडिया में आंकड़ा 34% है। इफ यू सी चाइना में यह आंकड़ा 49% है। शायद सबसे ज्यादा ब्राजील बोल सकते हैं, जहां पे आंकड़ा 84% है। रशिया जो इंडिया से 7 गुना बड़ा है, विच इज अराउंड 74%। ये आंकड़ा वैसे 2010 का है और इंडिया का आंकड़ा 2017 का है। मतलब 34 का 30 कर दो या 32 कर दो तो भी बैठेगा, ठीक है ना। सो ये इंडिया का डेटा था ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। लेकिन इसमें और जोड़ के एक और कड़ी जोड़ते हैं हम लोग, विच इज ट्रेंड्स सपोर्टिंग, ठीक है ना। which is trends supporting urbanization in India। क्या कारण है या क्या स्थितियां या क्या सिचुएशन निर्माण हो रहा है जिसके वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है भारत में। सो लेट अस सी। प्राइवेट सिटीज, ठीक है, आर नाउ एक्सपांडिंग। प्राइवेट सिटीज एक्सपांड हो रहे हैं ड्यू टू सपोर्ट ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तुमको प्राइवेट कंपनीज आर बिल्डिंग प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ले लो, ठीक है ना। इसका मैं एक एग्जांपल तुमको दूंगा, तुम्हारे बुक में दिया नहीं है। इसमें तुमको मैं एग्जांपल दूंगा लवासा का। लवासा जो कि नियर पुणे है, ठीक है ना। इसको जो बनाया है इन लोगों ने, ये लवासा को एक इटालियन टाउन है पोर्टोफिनो, उसके तर्ज पर ये बनाया है और काफी उसके स्ट्रीट का नाम और बिल्डिंग उसके तर्ज पर आधारित है। करीबन 25,000 एकड़ में ये फैला हुआ है। एकड़ में 32 किलोमीटर ऐसे बोल सकते हैं। HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसने बनाया है। HCC जो है, जो कंपनी है विच इज हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने बनाया है ये, ठीक है। ऑफ कोर्स इफ यू चेक आउट, ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसने बनाया है। और ऑफ कोर्स इस जगह को थोड़ा सा इनकम्प्लीट सिटी है, क्योंकि थोड़ा सा इल्ज़ाम लगा है इस पे कि एक तो प्रोक्योरमेंट ऑफ लैंड गलत तरीके से लिया गया, एनवायरनमेंट को हार्म किया गया, पॉलिटिकल करप्शन बोला गया, और जो
डिले हुआ इसको 3 साल हुआ ड्यू टू ये सारे कारण हैं। तो प्राइवेट सिटी की वजह से लवासा में भी बोलते ना, ऐसा सोच सकते हैं कि लोग सेटल हुए रहेंगे। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का तुम बोल सकते हो मराठी चलता है, महाराष्ट्र में है तो। ओके। और लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट आगे, विच इज दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। ट्रेंड्स जो है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, ये एक स्मार्ट सिटी के लिए के तर्ज पर बोलते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली इसमें ये जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, ये बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जापान ने करार किया, जिसके तहत वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। करीबन ऐसा सोचो 7 लाख करोड़ का होगा ये प्रोजेक्ट्स। मतलब इतना मैसिव ये प्रोजेक्ट है। मतलब तुम सोचो कि इंडिया और जापान के बीच में जो स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड 1000 करोड़ सा इनिशियल चालू किया, और ये देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। 2021 तक तो बोल रहे कंप्लीट होने का। थर्ड लेवल पे ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर। सो ये जो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, ये सेक्टर तुम विश्वास नहीं करोगे, मैसिव सेक्टर है। 10 लाख करोड़ के ऊपर का सेक्टर है ये। और आगे चलकर हो सकता है अगले साल 2021 तक ये आंकड़ा 15 लाख करोड़ तक, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा असर हुआ है, बट ये जबरदस्त ग्रोइंग सेक्टर है इसका। तुम ऐसा सोचो, सिर्फ वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री 56,000 करोड़ का सेक्टर है। वेयर हाउस जिसमें गुड स्टोर किया जाता है, वो 56,000 करोड़ का सेक्टर है ये। और ये सालाना 10 से 12% से जबरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है इंडिया में। अभी अमेजन ने कुछ 60 वेयर हाउसेज उनके खुद के हैं। सब वेयर हाउसेज के पीछे पड़े हुए, डिलीवरी फास्ट होता है। ठीक है। हर एक पॉइंट के पीछे बहुत बोल सकते हैं, बट लिमिटेड बोल रहे हैं ताकि तुम एग्जाम में उतना लिखो। बहुत बोलने जाए तो आधा आधा एक ही घंटे का हर एक टॉपिक है। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन डीपर लेवल पे चले जाए तो ये 10 घंटे का टॉपिक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन शॉर्ट में बताऊंगा, इसको हम SEZ बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो SEZ है, सबसे पहले तो इसका शॉर्ट फॉर्म में तुमको बताऊंगा। हम इसको SEZ बोलते हैं। फुल फॉर्म इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तुम्हारे नॉलेज के लिए, ये SEZ इंडिया ने चाइना का सिस्टम अडॉप्ट किया है। चाइना ने जो एक्सपोर्ट के उसके मदद से, तुम ऐसा सोचो, करीबन 40 लाख करोड़ का टर्नओवर किया चाइना ने, और करीबन इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया 35 लाख करोड़ का। तो ये SEZ होता क्या है, भारत में नाउ इंडिया की बारी है। इंडिया में ये जो आइडिया आया अप्रैल 1, 2000। SEZ एक ऐसा एरिया है, एक डिमार्केटेड एरिया है
जहां से एक्सक्लूसिवली गुड्स एक्सपोर्ट होता है। बेसिकली ड्यूटी फ्री एक जगह है जहां से एक्सक्लूसिवली तुम एक्सपोर्ट करते हो। चाइना, इंडिया, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रशिया, नॉर्थ कोरिया ने भी अटेम्प्ट किया है। तो भारत में आज के तारीख में 8 SEZs है, ठीक है ना, जिसमें तुमको बॉम्बे का सांता क्रूज, तुमने यदि बॉम्बे में गए होंगे तो बहुत सारे बर्ड्स देखा होगा, सिप्स बोलते हैं, सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, और 18 अंडर अप्रूवल है। मतलब तुम सोचो कि क्यों इतना डेवलपमेंट किया जा रहा है। सीधा लॉजिक है कि यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट होता है, देश को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और इसका जबरदस्त प्रोग्रेस होगा। ये लोग इस जगह से, इनको बहुत सारे फैसिलिटीज मिलता है और ये लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। फिलहाल शॉर्ट में इतना ही, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल टाउनशिप। इंडस्ट्रियल टाउनशिप में मैं तुमको बताता हूँ। मैं इधर बहुत साल पहले जमशेदपुर गया था। जमशेदपुर नहीं, गुजरात में कौन सी जगह है वो, मैं एक सेकंड, हाँ, जामनगर। जमशेदपुर भी लागू होता है। एक मिनट, मैं इसको पहले ना, जमशेदपुर भी एग्जाम्पल लूंगा मैं और जामनगर का भी एग्जाम लूंगा। जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है। अब जामनगर जाओगे ना, लगभग सब कुछ रिलायंस का ही है, सब कुछ मतलब मेजॉरिटी टाउनशिप पूरा ऐसे बन जाता है ये। सो इंडस्ट्रियल टाउनशिप का एक ऐसा फायदा होता है कि बड़े इंडस्ट्री वहां पे सेटअप हो जाते हैं और वो लोग उस जगह को टाउनशिप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें बोलते ना पूरा फैसिलिटीज देते हैं। जैसे एक रूरकेला करके टाउनशिप है, जहाँ पे लोग बोलते ना रोड्स, रेलवेज तो नहीं, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब फैसिलिटी देते हैं। सो टेक्निकली वैसे तो बोलते ना, सो इंडस्ट्रियल टाउन इंडस्ट्री पे आधारित है, ठीक है ना, इंडस्ट्री पे आधारित है। और ऐसा हो सकता है से कोयले की खान हो उस जगह पे और सालों साल कोयला निकलना है। आई थिंक बिहार साइड ऐसा बोल सकते हैं। तो वो जो सपोजली इधर कोयला निकल रहा है, तो इसके आजू बाजू पूरा एक टाउनशिप ही बिल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। सो देखा जाए तो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया तमिलनाडु है। सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज जो है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया तुमको तमिलनाडु में मिलेगा। सो जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वर्कर्स रह सकते हैं, वो अपना गुजारा कर सकते हैं। सो इंडस्ट्री क्या है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो सके, आयरन ओर से स्टील बनाया जा सके। इंडस्ट्रियल टाउन क्या है, एक सिटी बोल सकते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री है। भारत में 1750 इन द ईयर 1750 इंडिया, वर्ल्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग होता था उसका 25% इंडिया मैन्युफैक्चर करता था। और उसमें कोल माइनिंग आ गया, ठीक है ना। फिर टाटा स्टील की बात करते हैं। टाटा स्टील एस्टेब्लिश हुआ 1907 में। और फिर इन लोग ने
मैं तुमको 4 एग्जाम्पल दूंगा। माइनिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे नेवेली एक कंपनी है, नेवेली लिग्नाइट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो टाउनशिप हुआ है, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, थिरुपुर। स्टील इंडस्ट्री जो तुम्हारा है वो तुम्हारा जमशेदपुर, सब जानते हैं। फिर ऑटोमोबाइल में महिंद्रा सिटी भी बोल सकते हैं। सो विल नॉट गो इनटू मच डिटेल, क्योंकि हर एक के बारे में बोलने जाओ तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, सब फैसिलिटी दिया जाता है, मतलब रहने के लिए। हाउसिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जिसमें सबसे फेमस जमशेदपुर माना जाता है। ये फर्स्ट प्लान्ड बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडिया है, फर्स्ट प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडिया है। और इसमें करीबन 10 लाख के ऊपर लोग रहते हैं। वो भी इधर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, फिर भी ये लोग बढ़िया मैनेज करते हैं इस जगह को, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। अगेन यहाँ पे मैं इतना ही रखूंगा इसको। फिर नेक्स्ट आते हैं इंडियाज एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें इंडियन एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। वैसे भारत में 486 तुमको टोटल एयरपोर्ट्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स नासिक भी एक है उसमें। टोटल एयरपोर्ट्स, फिर तुमको फ्लाइंग स्कूल, मिलिट्री बेसेस, एयर स्ट्रिप्स, कमर्शियल फ्लाइट के लिए उसमें से 123 एलोकेटेड है। कुछ डुअल है, सिविलियन और आर्मी, जैसे अपना जो नासिक का एयरपोर्ट है वहाँ पे बिकॉज HAL नजदीक है तो आर्मी भी यूज करते हैं, वहाँ पे फोटो तुम ले नहीं सकते, ठीक है। और इसमें से 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बॉम्बे का शहर एक है, इसमें से 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भारत में। तो ये सब लगातार ग्रो हो रहे हैं ना इंडिया में, ठीक है। सो एक आखिरी इसमें पॉइंट ले लेते हैं कि इंडिया 7 मिशन प्रोग्राम जो इंडिया ने बिल्डअप किया है, उन लोगों ने 100 स्मार्ट सिटी, नासिक एक है उसमें, डेवलप किया। फिर अगेन हर एक के बारे में इतना डिटेल बोलने की जरूरत नहीं, नाम दिया तो भी काफी है। अमृत नाम दिया उन लोगों ने, अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अर्बन को डेवलपमेंट करने के लिए। फिर एक हृदय करके बोला है। हेरिटेज सिटी मतलब जैसे औरंगाबाद में केव्स जो है, अजंता एंड एलोरा, औरंगाबाद, ये सब में आएगा। फिर सरदार पटेल, ग्रेट लीडर सरदार पटेल, नेशनल अर्बन हाउसिंग मिशन, शहरीकरण में घर के लिए किया गया है। फिर नेशनल मिशन किया है रहने के लिए, हैबिटेट, रहने, सस्टेनेबल हैबिटेट मतलब जैसे कचरा कम हो उसके लिए है। क्लीन इंडिया, साफ सफाई इंडिया के लिए, जो कि बहुत फेमस हुआ, स्वच्छ भारत अभियान। और टेक्नोलॉजिकल बेस में ये तुम्हारे नोट्स के पेज नंबर 4.4 में दिया है। हैंडराइटिंग मेरा फास्ट है, तुम बोलोगे नहीं समझेगा तो पढ़ो उसमें से। अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। सो ये तुम्हारा ये लिस्ट दे दिया तो भी काफी है। हर एक को एक्सप्लेनेशन करने जाओगे तो 50-50 पेज, मतलब तुम्हारा 600 पेज का आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।